हेलो दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल VKS लर्निंग अड्डा में। तो आज हम यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे साइंस के। तो चलिए आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? जी हाँ, बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। व्हीपिंग कफ, टाइफाइड, मलेरिया या तपेदिक ट्यूबरक्यूलोसिस। इस चार में से कौन सा ऐसा है जो जो आपका बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? कौन सा रोग ऐसा है जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर है वो हो जाएगा आपका मलेरिया। मलेरिया जो है ये आपका एक प्रोटोजोअन डिजीज है। ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है। ये आपका बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जो डिजीज है वो लगभग दो तरीके का होता है। एक होता है आपका कॉन्जीनाइटल यानी कि वंशानुगत, और दूसरा होता है आपका एक्वायर्ड यानी कि संक्रामक या उपाधिक। जो वंशानुगत होता है यानी कि कॉन्जीनाइटल जो होता है ये आपका वंशानुगत होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है। लेकिन जो एक्वायर्ड होता है इसका मतलब है कि उपाधित जो होता है वो आपका किसी बैक्टीरिया के कारण, वो लगभग बैक्टीरिया के कारण या फिर आपका वायरस के कारण या आपका मान लीजिए प्रोटोजोआ के कारण या मान लीजिए आपका जो है फंगल इन्फेक्शन यानी फंगस के कारण जो होता है, ये सारा जो है ये एक्वायर्ड है यानी कि उपाधित है। ये वंशानुगत नहीं होता है। लेकिन कुछ वंशानुगत होता है, जैसे मान लीजिए एक्वायर्ड में अभी जो आया है आपका कोविड-19, ये जो वायरस है ये वायरस के कारण होता है। तो ये आपका वंशानुगत नहीं है, अभी तक तो वंशानुगत नहीं है। नया नया डिजीज आया है या फिर और भी कोई बैक्टीरिया फंगल के कारण होता है, वो आपका एक्वायर्ड होता है यानी कि वंशानुगत होता है, उपाधित होता है। और कुछ डिजीज ऐसा है जो वंशानुगत होता है। तो यहाँ पे जो है बैक्टीरिया मलेरिया जो है वो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है, ये आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वसा का अधिकांश पाचन मानव शरीर के किन हिस्सों में होता है? जो हमारा फैट है, जो वसा है, उसका डाइजेशन जो है वो कहाँ पे होता है? रेक्टम में होता है, स्टमक यानी अमाशय में होता है, ड्यूडेनम यानी पक्वाशय में होता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ इंटेस्टाइन होगा एक छोटी आंत। तो आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए जो फैट है उसका जो डाइजेशन है यानी कि जो वसा है उसका जो पाचन क्रिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार लगभग एग्जाम में पूछा गया है। लीवर, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियाज या थायराइड। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका आंसर हो जाएगा। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लगभग सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। लेकिन एक वो ऐसा ग्लैंड है जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो है आपका पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड। तो जो पैराथायराइड है वो आपका ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। यहाँ पैरा लगा दीजिए। तो पैराथायरॉयड को कंट्रोल नहीं कर पाता है लेकिन बाकी सारा को कंट्रोल करता है, तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिर्मिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पिपलिका विज्ञान किसका अध्ययन है? किसका अध्ययन को हम लोग पिपलिका विज्ञान कहते हैं यानी कि मिर्मिकोलॉजी कहते हैं? इंसेक्ट्स को यानी कीड़ा को, एंट को, चींटी को, बर्ड्स को या फिर फ्रूट को? इसमें से किसका स्टडी को मिर्मिकोलॉजी बोला जाता है?
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा एंट, यानी चींटी। चींटी का जो स्टडी होता है, चींटी का जो अध्ययन होता है, उसको हम लोग पिपलिका कहते हैं, यानी कि मyrmecology बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, निम्न में से किससे लिटमस की प्राप्ति होती है? लिटमस की प्राप्ति जो है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से, फंगस से, एल्गी से या लाइकेन से? तो चलिए यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा आपका लाइकेन। यहाँ आपका लाइकेन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव विथ टाइम पीरियड 0.025 सेकेंड? समय अवधि 0.025 सेकेंड के साथ लहर की आवृत्ति क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपका निकालना है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है 1/t हो जाएगा। 1/t से इसको डोनेट करेंगे, यानी कि 1/0.025। तो यहाँ पे दशमलव हटा दीजिएगा तो 3 0 ऊपर चला जाएगा, यानी कि इतना बच जाएगा। इसको काट दीजिए तो हो जाएगा आपके कितना, 40। तो जो है आंसर आपका 40 हर्ट्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को 1/t से हम लोग डिनोट करेंगे। तो चलिए अगला आंसर क्वेश्चन देखते हैं। सोलर सेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो सोलर सेल है, ये जो आपको किस सिद्धांत पे काम करता है? फोटोवोल्टिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए यहाँ पे जो है आपका जो आंसर है ये हो जाएगा आपका फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का एग्जाम के लिए। मोदी जी सोलर सेल का उद्घाटन किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मटेरियल फॉर रेन प्रूफ कोट एंड टेंट ऑफ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू, वर्षा रोधी कोट, जो हम लोग रेन कोट पहनते हैं, वो जल रोधी गुण उसमें किसके कारण होता है? उसमें जो जल रोधी जो कारण होता है वो किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण, विस्कोसिटी के कारण, स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण या इलास्टिसिटी के कारण? तो देखिए यहाँ पे जो रेन कोट जो है वो वाटर प्रूफ होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण वो वाटर प्रूफ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरेज रीजन लाइज बिटवीन, जो एक्सरे का जो क्षेत्र है वो किसके बीच में होता है? कौन कौन से के बीच में उसको पाया जाता है? अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल रीजन यानी पैराबैंगनी तथा दृश्य क्षेत्र, विजुअल एंड इंफ्रारेड रीजन, गामा रे एंड अल्ट्रावायलेट रीजन यानी कि गामा और पैराबैंगनी किरण। चौथा है आपका शॉर्ट रेडियो वेव्स एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये चार में से किसके बीच में एक्सरे जो है वो अवस्थित होता है? तो देखिए यहाँ जो आपका आंसर है वो हो जाएगा गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रीजन, ये दोनों के बीच में ही ये उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। When two ice cubes are pressed together, they join to form one cube. Which of the following helps to hold them together? देखिए जब दो बर्फ के टुकड़ों को लीजिएगा और दोनों बर्फ के टुकड़ों को आपस में जब प्रेस कीजिएगा, जब दबाइएगा एक साथ में, तो उस समय जो है आपका दोनों बर्फ का टुकड़ा चिपक जाएगा और चिपक करके एक ठो क्यूब बना लेगा। तो ये किसके कारण होता है? आखिर ये क्या कारण है जो दोनों टुकड़ा जो है मिल करके एक बन जाता है? जब बर्फ के दो टुकड़े को एक साथ दबाया जाता है तो वे मिलकर एक टुकड़ा का निर्माण कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्या कारण है? तो ये कारण है कि वो हाइड्रोजन फॉर्म बॉन्ड कर लेता है। जी हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बंध निर्माण कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए जो है वो दोनों एक आपस में चिपक जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a strong beam of light is passed through a colloidal solution, the light will, जब प्रकाश की एक तीव्र किरण किसी कोलायदी विलयन से होकर गुजरती है तो प्रकाश क्या होता है? जब मान लीजिए कि एक गिलास है, मान लीजिए एक गिलास है,
एक गिलास में यहाँ पे हम कोलोइडल सॉल्यूशन डाल दिए हैं, तो और यहाँ से हम अगर टॉर्च से फोकस करेंगे उस समय क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या वो छितर जाएगा या कोई चेंज नहीं होगा या एब्जॉर्ब कर लेगा यानी अवशोषित कर लेगा या फिर परिवर्तित हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, जब हम एक गिलास में कोलोइडल सॉल्यूशन डाल के और वहाँ पे अगर टॉर्च मार के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो लाइट है वो छितर जाएगा, वो स्कैटर हो जाएगा, इससे पास भी नहीं करेगा, इसमें ऑब्जर्व भी नहीं करेगा, वो छितर जाएगा, स्कैटर हो जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन रहेगा तो। द फर्स्ट मेटलॉइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का पहला मेटलॉइड कौन सा है? आवर्त सारणी का पहला उपधातु कौन सा होता है? तो देखिए, आवर्त सारणी का जो उपधातु है वो आपका होता है बोरोन, वो होता है आपका बोरोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड यूज्ड इन प्रिकली हीट पाउडर टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्वेटिंग इज, गर्मियों में अत्यधिक पसीना से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, जो पाउडर होता है वहाँ देखिएगा, जब टीवी में भी ऐड आता है तो प्रिकली प्रिकली पाउडर बोलता है, तो जो प्रिकली पाउडर है वो प्रिकली पाउडर का क्या कारण है? प्रिकली जो पाउडर होता है वो गर्मी में हमें ठंडक देता है, तो ऐसा क्या उसमें मिला देता है? गर्मियों में अत्यधिक पसीना से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर देखिए होगा आपका बोरिक एसिड। पाउडर में जो है बोरिक एसिड मिला देता है। इसका जो फॉर्मूला है वो आपका हो जाएगा H3BO3, ये आपका फॉर्मूला है बोरिक एसिड का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ सम ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड to that substance then turns to black, which of the following is the substance? यदि किसी विलियन में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालने पर विलियन का रंग काला हो जाता है तो यह विलियन होगा। देखिए, जब सल्फ्यूरिक एसिड को क्या चीज़ में हम डाल देंगे तो उसका जो रंग है वो काला हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड को इनमें से किस क्या चीज़ में मिला देंगे? सल्फ्यूरिक एसिड विनेगर में डालने से यानी सिरका में डालने से काला होगा, या शुगर में डालने से काला होगा, या नमक में डालने से, या अल्कोहल में डालने से, किस में डालने से काला होगा? तो देखिए, जो शुगर है, शुगर में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो शुगर जो है काला हो जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि शुगर में जो है कार्बन होता है। क्या होता है? शुगर में आपका जो है कार्बन होता है C11H22O11। तो देखिए, यहाँ पे कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी चीज़ में जितना भी ज़्यादा कार्बन होगा उतना ज़्यादा जो है आपका वो चीज़ काला होता है। तो शुगर में चूँकि कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड जब आप मिलाइएगा तो जो शुगर है वो आपका काला पड़ जाएगा। और जो इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो और एक काम क्या करता है कि इसमें से वाटर जो है, वाटर को आपका रिमूव कर देता है, वाटर को आपको निकाल देता है। सल्फ्यूरिक एसिड शुगर से वाटर को निकाल देता है और कार्बन ज़्यादा होने के कारण काला हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एस्पिरिन इज केमिकली नोन एज, एस्पिरिन जो है उसका रासायनिक शुद्ध रूप क्या है? मिथाइल सैलिसिलेट, हाइड्रोक्सी सैलिसिलेट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या अल्काइल सैलिसिलिक एसिड? इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्पिरिन, या जो कि सर दर्द की दवा में काम देता है उसमें, तो इसका आपका आंसर जो है वो हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आपका जो आंसर हो जाएगा। इसका देखिए, इसका जो फॉर्मूला है वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा COOH, और यहाँ पे आपका जो है बॉन्ड बना लेगा, आपका डबल बॉन्ड बना लेगा, CH3 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो VKS लर्निंग अड्डा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।